मोदी सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में किसानों को लेकर एक अहम फैसला हुआ है। सरकार ने रॉ जूट की एमएसपी करीब 6% बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जूट की खपत के लिए मोदी सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। जितने हमारे किसानों के प्रोडक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण आइटम्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सीएससीपी द्वारा जो रिकमेंडेशन आती है उसके हिसाब से बढ़ाते रही है। और जब से महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 50% लागत से ज्यादा हम एमएसपी को निर्धारित करेंगे, उसको 100% पालन किया गया है। और इस वर्ष 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की एमएसपी इसी आधार पर लगभग 6% बढ़ाई गई है। अब वो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी, जो लागत मूल्य से लगभग 67% ज्यादा है। तो 5,650 प्रति क्विंटल एमएसपी रॉ जूट पर लागत से 67% अधिक, पिछले साल की तुलना में 315 रुपए बढ़त, जो 6% बनती है। इसका लाभ अधिकांश पश्चिम बंगाल के हमारे किसान, वहाँ की हमारी जूट मिल में काम करने वाले कामगार और एक प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके में जहाँ जूट बनती है, वहाँ पे 40 लाख परिवार हैं जो सीधा या इनडायरेक्टली, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली जूट क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। उन सभी के लिए ये बहुत अहम और लाभदायक निर्णय रहेगा। और आसाम में 9% और बिहार में 9%, इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जूट का। और ये जूट को जब हम पीडीएस में गेहूं या पैडी खरीदते वक्त बैग्स के रूप में जूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए मोदी सरकार ने रिजर्वेशन रखी है, उससे इस पूरे जूट की खपत अच्छी तरीके से होती है। किसानों को कोई चिंता नहीं रहती है और जब जब जरूरत पड़ती है तो सरकार जूट की प्रोक्योरमेंट करके सुनिश्चित करती है कि किसानों को 100% मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। इसका एक बड़ा प्रभाव एक्सपोर्ट पर भी होता है, क्योंकि कई सारे आजकल जूट के प्रोडक्ट्स जिसको पर्यावरण के हिसाब से अच्छा माना जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, उसमें भी हमारे जूट के प्रोडक्ट्स निर्यात का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है और उसमें भी सरकार पूरी तरीके से सहयोग करती है। दूसरा जो अहम फैसला आज लिया गया वो था नेशनल हेल्थ मिशन को आगे भी चालू रखने का। 5 साल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन को आगे कंटिन्यू करने का आज अहम फैसला कैबिनेट ने लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जिस प्रकार के ऐतिहासिक टारगेट्स को मीट करने का काम गत 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, उसके कुछ अहम बिंदु मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। लगभग 12 लाख हेल्थ केयर के वर्कर्स 2021 से 22 के बीच में नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जुड़े और इसी मिशन के तहत कोविड की बड़ी लड़ाई में भारत में एक विश्व स्तर पे जिसको माना गया है एक अहम लड़ाई लड़ी गई। 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन के डोजेस और पूरे के पूरे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ, डिजिटल लॉगिन के साथ 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 के वैक्सीन डोजेस देश भर में दिए गए, देश के कोने कोने में दिए गए, चाहे घने जंगल हो, चाहे ऊंचे पहाड़ की चोटी हो, हर एक व्यक्ति को कोविड वैक्सीन कैसे पहुंचाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी देश के प्रति संवेदनशीलता की पहचान बनी और देशवासियों को सुरक्षित रखने का एक सुरक्षा कवच बना। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र